संकट से हमारे लोग कैसे बाहर आए। आज आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी के साथ मेरे निवास पर विस्तार से चर्चा हुई। ये परम श्रद्धेय चौधरी फतेह सिंह जी का गांव है। आजादी से लेकर आज तक दिल्ली सरकार में यदि हमारे समाज का कोई मंत्री रहा है तो परम श्रद्धेय चौधरी फतेह सिंह जी मंत्री के रूप में उन्होंने दिल्ली सरकार में हमारी नुमाइंदगी की, हमारे नाम को बहुत रोशन किया। तो मेरे साथ बोलिए, चौधरी फतेह सिंह अमर रहे, अमर रहे। मेरी उम्र 74 साल हो गई। 56 साल की मेरी राजनीति हो गई। परम श्रद्धेय चौधरी फतेह सिंह जी जब मंत्री बने तो मैं उनको मिलने के लिए, यहां दिल्ली विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा में उनका ऑफिस था, मैं मिलने गया। लोगों से मिल रहे थे। बाद में जो छोटा सा रिटायरिंग रूम होता है, फिर मुझे उसमें ले गए। आरोप करने के लिए मैं नहीं आया। लोग संकट में है। ओजोन कैसे लगा, कब लगा वो तो चर्चा कर सकता हूं, लेकिन उस पर हम कोई राजनीति करेंगे, मैं समझता हूं कि वो मेरे लिए मुनासिब भी नहीं है और ठीक भी नहीं है, और लोग उसको अच्छा भी नहीं मानते। आज लोगों के सामने सवाल केवल एक है कि दिल्ली के 15 लाख लोग संकट में हैं और दिल्ली में हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है। पीछे क्या हुआ, किसने ओजोन लगाया, किसके समय में दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस डाला गया, आज लोग ये नहीं सुनना चाहते। लोग सुनना चाहते हैं कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है। तीसरी बार आदरणीय श्री मनोज तिवारी जी को हमने अपने क्षेत्र से चुनाव जिताकर भेजा है। रामवीर सिंह भदौड़ी पार्टी के टिकट पर साउथ दिल्ली के मतदाताओं ने भारी मतों से चुनाव जिताकर भेजा है। श्री हर्ष मल्होत्रा जी भारत सरकार में मंत्री हैं, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो आज लोग हमसे ये उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि इधर उधर की बात नहीं करनी है, ये बताओ कि जो हमारे ऊपर संकट है उसका समाधान क्या है, उसका समाधान करोगे या नहीं करोगे, उसका जवाब दो। और मैं आज खड़ा हुआ हूं इस मंच पर, मैं आदरणीय मनोज तिवारी जी से अनुमति लेकर इस बात की घोषणा करना चाहता हूं, अपने लोगों को बचाने के लिए जान भी जाएगी तो जान जा सकती है, लेकिन जुल्म और जाति नहीं करने देंगे। आजादी के बाद इसी डीडीए ने गांव के लोगों की जमीन कौड़ियों के दाम पर एक्वायर कर ली। आपको मालूम है, मेरे गांव की जमीन 1960 में 30 पैसे गज, 3 आने गज जमीन सरकार ने ली। ऑल्टरनेटिव रेजिडेंशियल प्लॉट देते थे, वो बंद हो गए। यदि डीडीए कोई मार्केट बनाती थी, उसमें हमारा 5% कोटा था, वो बंद कर दिया। जमीन की क्या कीमत दी, उसकी मैंने आपको जानकारी दी है। मतलब आजादी के बाद दिल्ली देहात को जिस बेदर्दी के साथ लूटा गया, उसको हमने बर्दाश्त किया है। लेकिन हमारे लोगों ने, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में रहते हो, चाहे वो गांव में रहते हो, चाहे वो गांव की एक्सटेंडेड आबादी में रहते हो, यदि उन्होंने अपना घर एक एक पैसा जोड़कर
अपनी मेहनत की कमाई से कोई सरकारी जमीन पर घर नहीं बनाया है, उनकी अपनी निजी जमीन है। 1908 के बाद लाल डोरा बढ़ा नहीं, दिल्ली के गांवों में भी आबादी बढ़ी है, लाल डोरे के बाहर लोगों ने मकान बनाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लगभग 1511 कॉलोनियों को, चाहे वो सरकारी जमीन पर हो चाहे वो प्राइवेट लैंड पर हो, उनको नियमित करके एक अच्छा काम किया। हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं और आज मैं खड़े होकर बोल रहा हूं कि डीडीए के लोगों, आपने 2010 में जब ओजोन लगाया था, आपने इस ओजोन में चाहे प्राचीन गांव हो चाहे 92 अनऑथराइज कॉलोनीज हो, उनके साथ आपने जुल्म किया, आपने नाइंसाफी की। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 2008 में जहां 2010 में ओजोन लगाया गया, 2008 में सभी जो ओजोन में कॉलोनियां पड़ती हैं उन सभी को नियमित किया गया। गांव की जो एक्सटेंडेड आबादी थी उसको नियमित किया गया। जब 2008 में जब दोनों सरकारों ने मिलकर, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार, डीडीए, जब गांव की एक्सटेंडेड आबादी को, गांव को, अनऑथराइज कॉलोनीज को नियमित कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, तो आप उनको कैसे तोड़ सकते? कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार थे? किसके बात पर लापरवाही हुई? उसकी सजा भी तय करनी पड़ेगी। इनसे मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने एक आरटीआई के जवाब में, डीडीए ने 2022 में जवाब दिया है, मैं लेके आया वो जवाब, पढ़ो इसको, पढ़ाओ इन डीडीए के अधिकारियों को, इनके माथे में मारो वो कागज फेंक के। इन्होंने कहा कि हमने ओजोन को 2 पार्ट्स में बांट दिया है। एक, कुछ लोग यदि यमुना के अंदर हैं वो गलत है। यमुना के अंदर अगर कोई कॉलोनी बस गई है उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, हम इससे सहमत हैं। यमुना के किनारे कोई डीडीए की जमीन है, किसी ने उसको एनक्रोच कर लिया है, उस एनक्रोचमेंट को हटाए, हमारा पूरा समर्थन है। लेकिन हमारे गांव, हमारी कॉलोनियां वो खेतीबाड़ी की जमीन पर बसी हुई है। और गांव के बारे में क्या कहा है मास्टर प्लान ने? जो गांव ओजोन में डाल दिए हैं, मास्टर प्लान कहता है कि ये रेजिडेंशियल एरिया है और गांव के लोग रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, कोई अपना मकान तोड़ के बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। ये मैंने नहीं लिखा, ये इन्हीं लोगों ने लिखा है। एक तरफ आप ओजोन को हटाने की बात करते हो, दूसरी तरफ आप कोर्ट के सामने सच्चाई नहीं रखते हो। मैं बड़ा आभारी हूं आदरणीय मनोज तिवारी जी का। कभी इस तरह का फैसला डॉक्टर साहिब सिंह जी ने लिया था कि वो मुख्यमंत्री थे, गांव की जो एक्सटेंडेड आबादी है, दिल्ली के जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, उनमें विकास के कार्य रोक दिए गए थे कोर्ट के आदेश से। वो डबल बेंच के सामने पेश हुए और हाई कोर्ट की डबल बेंच थी, हेडेड बाय चीफ जस्टिस। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री जी को हमने बुलाया नहीं है, मुख्यमंत्री जी कैसे आए हैं? तो सरकारी वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री जी कुछ कोर्ट से कुछ गुहा, अपनी कुछ अपना विषय रखना चाहते हैं। आज वो जो बाद में जो चीफ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, वो बाद में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, वो जहां है भगवान को खुश रखे। तो डबल बेंच ने कहा कि ठीक है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कुछ कहना चाहते हैं, हम उनको अनुमति देते हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने विकास के कार्य करने पर हमारी सरकार पर रोक लगा दी है, केवल हमें
कोई सड़क बनानी है, कोई नाली बनानी है, क्योंकि जल भराव हो जाता है, मच्छर पनपते हैं, बीमारी फैलती है, कोर्ट सरकार की ठुकाई करता है कि बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं। तो बताइए कि इस बीमारी को रोकना है तो हमें उन क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम भी देना है, सड़क भी बनानी है, उनको पानी भी देना है, उनको बिजली भी देनी है। तो मालूम है डबल बेंच ने क्या कहा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं आए हैं, हम दिल्ली की सरकार को उन क्षेत्रों में जहां कोर्ट ने विकास कार्यों पर रोक लगाई है, हम इनको अनुमति देते हैं। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं तो साथ में था, मैं तो जो पहली दिल्ली विधानसभा थी उसका विधायक में 1993 में रहा। और आपको एक बात और कह दूं, आदरणीय मनोज जी, आज यदि रामवीर सिंह विधूरी पार्लियामेंट का मेंबर है, यदि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन मुझे बनाया गया विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मैंने जो 91 में एचकेएल भगत के खिलाफ चुनाव लड़ा था, 36 जातियों के लोगों ने 2.25 लाख वोट देकर रामवीर सिंह विधूरी को आशीर्वाद दिया था। और अखबार में यह नहीं छपा था कि बीएल शर्मा प्रेम जीत गए, अखबारों में छपा था कि रामवीर सिंह विधूरी ने भगत को हरा दिया। इनका कर्जा है मेरे ऊपर, उस कर्जा को उतारने के लिए आया हूं। हमने लंबे समय तक देश के मेहनत कश कमेरे लोगों की लड़ाई बगैर किसी डर और भय के रखी है। दिल्ली विधानसभा में जब नई शराब नीति लाई गई तो गांव-गांव में शराब के ठेके खोलने की सरकार ने नई